प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग द्वारा 13 दिसंबर को जारी किए गए आदेश में धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में 16 दिसंबर शनिवार को प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक में धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और धर्म गुरुओं की बैठक कंट्रोल रूम में आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि के अलावा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम राहुल नायक और सीएसपी अंजुल मिश्रा मौजूद थे। बैठक में एसडीएम राहुल नायक ने धार्मिक प्रतिनिधियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी दिशा निर्देश और शासन के आदेशों से अवगत कराते हुए बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम के संशोधित नियम की नियमावली के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायशी और शांत क्षेत्र में दिन और रात के समय अधिकतम ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका पालन भी सभी धार्मिक संगठनों और प्रतिनिधियों को करना है। जिसके कड़ाई से पालन को लेकर उड़नदस्ते दल का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो शासन के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नजर रखेंगे। बैठक में सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को समय दिया गया है ताकि वो अपने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का नियमानुसार प्रयोग करें, जो नियम विरुद्ध है उसे बंद करें। शासन के आदेश के बाद अब धार्मिक समारोह और आयोजन के साथ ही विवाह समारोह में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति ली जाना जरूरी होगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। एसडीएम राहुल नायक ने बताया कि शासन के 13 दिसंबर को दिए गए आदेश के परिपालन में धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं की बैठक में आदेश के बारे में सभी को अवगत कराया गया है और अपेक्षा की गई है कि वो इन नियमों का पालन करें, अन्यथा इसके पालन में हमें सख्ती करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी की जाएगी। शासन के आदेश के परिपालन के लिए उड़नदस्ते दल का भी गठन किया गया है, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे और यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम नायक ने बताया कि इसके अलावा धार्मिक आयोजनों और समारोह को लेकर भी सक्षम स्तर पर जानकारी ली जाना जरूरी है, जिसकी पृथक से अनुमति प्रदान की जाएगी। जी, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के द्वारा 13 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसका विषय था धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के समुचित और नियम संगत प्रयोग के ऊपर दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उसी के तारतम्य में आज कंट्रोल रूम में सभी धार्मिक जन प्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं के साथ पुलिस और प्रशासन की एक ज्वाइंट बैठक हुई है। उसमें इसी आदेश के कंप्लायंस के लिए एक बैठक लेके उन्हें अवगत कराया गया है और ये बताया गया है कि वो इस आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। ठीक है। इसमें सर कब तक ये माइक हटाने की कार्रवाई की जाएगी, क्या निर्देश दिए? बैठक में ही निर्देश दिए गए हैं कि जो डेसिबल स्तर तय किए गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में, उसके हिसाब से इसके पालन की कार्रवाई आज से ही शुरू कर दी गई है। उड़नदस्तों का भी गठन कर दिया गया है, तो ये तत्काल प्रभाव से ये आदेश क्रियान्वित है। सर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए क्या अनुमति लेनी पड़ेगी, उसका क्या नियम है? जी बिल्कुल, इसके अतिरिक्त अगर कोई धार्मिक आयोजन करना है या कोई समारोह करना है, उसके लिए पृथक से अनुमति सक्षम स्तर से जारी होगी।